अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है नजम सीठी साहब, उनसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे एक सवाल हुआ था और उन्होंने इस बात का जवाब दिया है जिससे कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कुछ बातें जो हैं वो एंगल्स मिल रहे हैं कुछ चीज़ों को। उन्होंने एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से गुफ्तगू की थी और नजम सीठी साहब से जब ये सवाल हुआ था तो उन्होंने बड़े तहम्मुल से और इत्मीनान से इस बात का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, देखें, हम भी मजबूर हैं, इंडिया भी मजबूर है। इंडिया से मुतालिक इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है और हमसे मुतालिक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे थे। हम और इंडिया का बोर्ड जो है वो दोनों मजबूर है। सूरत हाल ये है कि इंडिया की हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत से खुद रब्ता करेगी और अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में फैसला कर लें कि दोनों एक दूसरे के मुल्क जा सकते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। हम भी हुक्म के मुंतज़िर हैं, इंडिया वाले, इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी अपने हुक्म का मुंतज़िर है। मुख्तसर सी उन्होंने ये बात की और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब मीटिंग जो हो रही है उसके अंदर हम जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये थी कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आ जाए। उसके बाद अब जब मीटिंग के अंदर जाएंगे तो दूसरे बोर्ड्स जो हैं यानी कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन बोर्ड्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एशिया कप को लेकर, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करेंगे। ये लोग क्या चाहते हैं, क्या ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप हो? नहीं हुआ तो फिर न्यूट्रल वेन्यू एक आखिरी जो है वो मामला होगा और न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर एशिया कप जो है वो होता हुआ नजर आएगा। और इस बात के चांसेस मैंने बहुत पहले भी कहा था ज़्यादा हैं कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर इंडिया और एशिया कप का इनेकाद हो और वर्ल्ड कप अपने तौर पर इंडिया के अंदर खेला जाएगा, पाकिस्तानी टीम भी उसके अंदर जाएगी। लेकिन अब होगा क्या? जो मीटिंग होने वाली है एसीसी की इस अभी एक आध दिन के अंदर और इसके अंदर ये फैसला होगा। पाकिस्तान ये जानने की कोशिश करेगा कि दीगर क्रिकेट बोर्ड्स क्या चाहते हैं और इंडिया की वाज़ेह लाइन क्या है। हो सकता है इसी मीटिंग के अंदर ये फैसला हो जाए कि एशिया कप का वेन्यू कौन सा होगा और उसके बाद अब दिन बहुत कम रह गए हैं, इसलिए चीज़ों को लाइन अप करना और चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए टाइम कम रह गया है। इसलिए ये मीटिंग जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है। इंडिया बोर्ड का क्या मौक़िफ़ है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और नजम सीठी साहब ने एक और अहम बात की थी कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात कर रहे हैं और करेंगे भी, और हो सकता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इंडिया के किसी आला हुक्काम से बात करें और इस मामले को जो है वो क्लियर करने की कोशिश की जाए। इंडिया की जानिब से भी कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तान की जानिब से भी कोशिशें हो रही हैं। आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं हमारी तरह। वो लोग यही सोचते हैं कि किसी मुल्क में नहीं जाना चाहिए, एक दूसरे को आके दिखाओ, डंडा मारो, जूते उठाओ और कूट दो एक दूसरे को। लेकिन इस तरह मुल्क नहीं चले करते और इस तरह आपस के अंदर इतनी बिगाड़ पैदा करने के बाद अगर आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में अच्छे ताल्लुकात होंगे तो इसकी उम्मीद जो है वो बहुत कम रह जाती है। इसलिए तामुल का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें और तमाम जो पाकिस्तान और इंडिया की आवाम है इस बात के ऊपर यकजा हो जाएं कि क्रिकेट जो है वो सियासत के अंदर शामिल नहीं होगा। क्रिकेट जो है उसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए, खेलों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, सियासत को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव हम पहले भी कहते थे, बहुत दफ़ा हमने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान की टीमें जो हैं वो एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाती थी, फिर बर्फ पिघलती है, वज़ीर आज़म कहीं मिलते हैं, मुलाकात होती है और एक दूसरे से ताल्लुकात, जैसे मुशर्रफ साहब ने वाजपेयी साहब से हाथ मिलाया था, उसके बाद तेंदुलकर भी आया था पाकिस्तान और अजहरुद्दीन साहब भी आए थे और द्रविड़ वगैरह सब पाकिस्तान आकर खेल रहे थे। इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऐसा मामला हो सकता है, फिर सब लोग देखते रहेंगे और पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट हो रही होगी। इसलिए कुछ भी कहना और कोई ऐसी बात करना जो बाद में लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा सख्त बात कह दी गई थी, ये कहना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा इस सूरत हाल के अंदर। इसलिए सबको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और देखना यह है कि इस मीटिंग के अंदर क्या अहम फैसला हो सकता है। एसीसी की जो मीटिंग है और इसके अंदर एक हमको लाइन पता चल जाएगी कि किस जानिब जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों सूरतों में तैयार है, इंडिया और अगर पाकिस्तान आता है जब भी क्या करना है और इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता जब भी क्या करना है, इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार है। और मैंने अपनी वीडियोस के अंदर पहले ही बताया था कि न्यूट्रल वेन्यू जो है इसके ऊपर गौर हो रहा है कि पूरा टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू में हो जाए या फिर इंडिया के मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू के अंदर हो और पाकिस्तान के दीगर टीमों के साथ जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर हों। और तीसरा ऑप्शन ये था
कि इंडिया और पाकिस्तान जब फाइनल के अंदर पहुंच जाएंगे या इंडिया के साथ कोई और टीम फाइनल के अंदर पहुंचेगी तब कौन सा वेन्यू होगा, उस वक्त हंगामी तौर पर वेन्यू चेंज करना जो है वो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बारे में सोच रहा है और इंडिया की जानिब से जो ये सजेशन दी गई है, ये मशवरा दिया गया है, पूरा वेन्यू, पूरा टूर्नामेंट जो है उसको, टूर्नामेंट को जो है न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवा लिया जाए। और इस बात के ऊपर किसी ने नाम लिया था श्रीलंका के अंदर होना चाहिए, किसी ने कहा था बांग्लादेश के अंदर होना चाहिए, किसी ने कहा था यूएई के अंदर होना चाहिए, लेकिन पीसीबी को सबसे ज्यादा सूट जो करता है वो यूएई के अंदर टूर्नामेंट करवाना सूट करता है। इसलिए आमदनी के तौर पर देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जो भी फैसला करेगा वो अपने हक में करेगा और उसके लिए सबसे अच्छा फैसला जो है वो यूएई का है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है। मुश्किल से 1 या 2 दिन के अंदर ये खबर आ जाएगी कि कहाँ एशिया कप का होना है, और वर्ल्ड कप के हवाले से किसी किस्म का कोई इस वक्त जो है मामला ज़ेर गौर नहीं है। शायद इस मीटिंग के अंदर वर्ल्ड कप के हवाले से ये बात हो और हतमी तौर पर बात हो जाए कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा। 1 आध दिन और मिल जाएगा, उसके बाद हम क्लियर हो जाएंगे कि एशिया कप कहाँ होगा। वीडियो आपने देखी है, आप क्या समझते हैं एशिया कप कहाँ होना चाहिए? क्या इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।